नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जमीन का खेल हम आपको दिखाएंगे। हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक सामान्य जमीन को जबरदस्ती खास महल जमीन बनाने की कोशिश हुई। आज हम आपको उसी अंचल यानी कि नामकुम अंचल क्षेत्र का एक और मामला दिखाते हैं। इस मामले में एक ऐसी जमीन जिसका नियमानुसार रजिस्ट्री ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो जमीन बैंक की जमीन है, पर अधिकारियों के प्रभाव में रजिस्ट्री हो जाती है। और रजिस्ट्री हुई भी तो उनके लिए जो खुद आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं। तो क्या आईएएस आईपीएस अधिकारियों के लिए नियम कानून अलग अलग होते हैं? सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे की बात होगी। 25 एकड़ जमीन का सच क्या है? जिस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, कैसे हुई उस जमीन की रजिस्ट्री? आखिर कौन कौन है कुटियातू में जमीन के मालिक? कभी कुटियातू की पहचान रांची से सटे झारखंड के एक शांत गांव के तौर पर हुआ करती थी, लेकिन बदलते वक्त के साथ कुटियातू ने भी ढेर सारे बदलाव देखे और अब भी बदलावों का दौर जारी है। आपको यकीन न हो तो आपको कुछ तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। ये माइलस्टोन न सिर्फ बताता है कि ये नामकुम का कुटियातू गांव है, बल्कि ये सबूत भी है कि कैसे इस कुटियातू गांव में 25 एकड़ जमीन की एक कहानी भी है। कैसे इस कुटियातू गांव में 25 एकड़ जमीन की एक कहानी भी है। ये बाउंड्री वॉल्स बता रही हैं कि यहाँ की जमीन बेची गई, पर कुछ सबूत ऐसे हैं जिन्होंने बताया कि इन बाउंड्री वॉल्स को यहाँ होना नहीं चाहिए। इस जमीन की रजिस्ट्री गलत तरीके से हुई है। तो हुजूर, ये जल जंगल और जमीन का झारखंड है। इस जमीन की सच्चाई या तो ये समय जानता है, ये माइलस्टोन जानता है, या फिर न्यूज 11 भारत जानता है। न्यूज 11 भारत के पास इस बात के पुख्ता प्रमाण है कि कुटियातू में जमीन की खरीद फरोख्त अवैध तरीके से की गई। इसमें जमीन कारोबारियों के साथ ही साथ अंचल कार्यालय की भी भूमिका बेहद संदिग्ध है, जिसकी जांच होनी चाहिए। ये जमीन तो बैंक की थी, फिर इस जमीन को खरीदा कैसे गया? क्या झारखंड में एसआईटी चेहरा देखकर बनती है? क्या आईएएस आईपीएस या बड़े बिल्डर्स के लिए कानून अलग है? जिस जमीन को जब चाहा तब रोक दिया, जिस जमीन को जब चाहा तब बेच दिया, बिकवा दिया। झारखंड में जिस तरह से जमीन का अवैध हस्तांतरण का खेल चल रहा है, यदि इसे जल्द ही नहीं रोका गया तो एक दिन वह भी आएगा जब सरकार के पास विकास कार्यों के लिए थोड़ी भी जमीन नहीं बचेगी, और इसके बाद झारखंड के लोगों के पास हाथ मलने के सिवा कुछ भी नहीं बचेगा। कैमरा पर्सन रिंकू के साथ आकाश भार्गव, न्यूज 11 भारत, रांची। तो जमीन का खेल आप देख रहे हैं, और इस जमीन के खेल को समझने के लिए आपको एक कहानी सुनाऊंगा मैं। आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सहयोगी आकाश के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों तक एक कहानी जो है, उस कहानी का पहुंचना बहुत जरूरी है। आकाश, इस कहानी को आप भी सुनिए, क्योंकि इस कहानी से बहुत कुछ जो हम बातचीत करने वाले हैं वो बातचीत जुड़ी हुई है। एक जमीन है 25 एकड़ की, जिसका मालिक है, तो 25 एकड़ इस जमीन के मालिक ने बैंक से एक लोन लिया। तो अब 25 एकड़ इस जमीन का मालिक ने जब लोन लिया तो वो लोन चुका नहीं पाया। अब जब वो लोन चुका नहीं पाया तो बैंक ने उसकी उस जमीन को नीलाम करने के लिए उससे ले लिया। बोला कि भाई आपने लोन चुकाया नहीं, तो अब ये जमीन हमारी हुई आपके लोन के एवज में। अब उस जमीन को नियम के अनुसार 12 साल तक किसी को रजिस्टर नहीं किया जा सकता। उस जमीन की रजिस्ट्री तो हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर उस जमीन की रजिस्ट्री हो नहीं सकती तो फिर 10वें साल में ही उस जमीन की रजिस्ट्री किसी अधिकारी के प्रभाव में कर दी जाती है। अब आप तय कीजिए कि क्या यह सही है? रजिस्ट्री करवाने वाले भी, जिनके नाम पर रजिस्ट्री होती है, वो भी अधिकारी हैं, और कई बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, बड़े बड़े बिल्डर हैं। तो इस कहानी का मजमून अब क्या है वो आप समझ सकते हैं। पहली चीज, सबसे पहले हम आकाश के पास चलते हैं और इस कुटियातू की जमीन के सच को समझते हैं, सुनते हैं, और इसे समझने की और ज्यादा कोशिश करते हैं। आकाश, कुटियातू की इस जमीन पर जब आप गए थे तो आपको वहां पर कई बंदूकधारी भी नजर आए, बंदूकधारी गार्ड्स। आखिर ऐसा क्या था कि इस जमीन की इतनी सुरक्षा करने की जरूरत पड़ रही है? नामकुम अंचल का खेल तो हम हमेशा से देख ही रहे हैं। आकाश,
जी हाँ, देखिए इस जमीन पर फिलहाल कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चार दीवारियों के अलावा जमीन के इस पूरे इतने बड़े भूभाग पर कहीं भी कुछ भी ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी तरह से निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ चार दीवारियां खड़ी की गई हैं। इसके बावजूद वहां बंदूकधारियों को, राइफलधारियों को तैनात करके रखा गया है ताकि कोई उनकी ज़मीन की तस्वीर न ले, कोई उनकी ज़मीन का वीडियो न बना ले, क्योंकि यह ज़मीन जो है सभी जानते हैं कि किस तरह से परचेज की गई है। जैसा कि आपने खुद कहा कि ज़मीन बैंक की थी और बैंक ने ज़मीन मालिक से नीलामी में यह ज़मीन हासिल की थी, 25 एकड़ की प्लॉट, और 12 साल की अवधि से पहले न तो बैंक और न ही कोई दूसरा व्यक्ति इस जमीन की रजिस्ट्री कर सकता है। हालांकि चूंकि बैंक मालिक है तो बैंक ही इस जमीन को नीलाम कर सकता है, रजिस्ट्री कर सकता है, लेकिन 10वें साल में ही इस जमीन की तमाम बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों के नाम रजिस्ट्री कर दी गई, जिसमें सिर्फ बिल्डर्स ही शामिल नहीं है बल्कि कई आईएएस अधिकारी हैं, कई आईपीएस अधिकारी हैं। और ये जो बंदूकधारियों की तैनाती की गई थी, इन्हीं आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के जमीन की रखवाली के लिए, ताकि न तो कोई वीडियो ले सके न ही कोई फोटोग्राफी कर सके, क्योंकि ऐसा करने के बाद उनका काला सच सामने आ सकता है। अच्छा, बड़ी बात आकाश, बड़ी बात देखिए आप, बड़ी बात आप देखिए कि एक नॉर्मल सामान्य सी जमीन है, उस सामान्य सी जमीन को खास महल करने की कोशिश होती है। उस जमीन के लिए एसआईटी का गठन भी करने की बात होती है, एसआईटी गठित भी कर दी जाती है उस जमीन के लिए। क्या ये आईएएस आईपीएस अधिकारियों की यहां पर जमीन है तो इसके लिए एसआईटी गठित नहीं होगी? हमने सुना है कि भू राजस्व सचिव के सोन साहब बहुत ईमानदार हैं, तो इस जमीन की भी जांच उसी ईमानदारी और उसी शिद्दत से होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि सोन साहब आप खुद जाइए और खुद जाकर के जांच कीजिए कि इस जमीन का खेल क्या है, आखिर कौन कौन से अधिकारियों की जमीन है। अगर आपको जानकारी नहीं है, अगर आपको जानकारी है तो गुरु सवाल तो आप पर उठेंगे, और अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप खुद जाकर के इस मामले की जांच करें। मैं तो बाकायदा रिक्वेस्ट करता हूं सीएम सर, ये जल जंगल जमीन का झारखंड है, ये दिशोम गुरु शिबू सोरेन का झारखंड है। जमीन का ऐसा खेल यहां पर वांछित नहीं है, यहां पर ऐसे खेल की जरूरत नहीं है। आप एक्शन लीजिए इस मामले में। वो अधिकारी जो सोच रहे हैं कि झारखंड को ऐसे खेल खेल के लूट लेंगे, उनकी गलतफहमी दूर बहुत जरूरी है होनी। एक कड़ा संदेश उनको जाना जरूरी है। 25 एकड़ जमीन, आप सोचिए, जिस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती, अधिकारियों के प्रभाव में न सिर्फ रजिस्ट्री होती है बल्कि बाउंड्री खड़ी हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं कोई चूचपड़ नहीं, कहीं कोई सवाल नहीं। कमाल की बात है आकाश, अधिकारियों का यह मोहपाश कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं। जी देखिए, आए दिन मीडिया में ये खबरें सुर्खियां गढ़ती रहती हैं कि अमुक अधिकारी ने फला गांव में फला सड़क के किनारे, रिंग रोड के किनारे, फला रोड के किनारे, फला एनएच के किनारे जो है इतनी जमीन की घेराबंदी करा ली है। दरअसल अधिकारियों का यह प्रभाव है और अधिकारियों का अपना एक कॉकस है। किसी एक अधिकारी के बूते की यह बात नहीं है, बल्कि अधिकारियों का बकायदा एक कॉकस है। और हम यदि सच्चाई को स्वीकार कर सके तो सच्चाई ये है कि जो बिल्डर्स हमें नजर आते हैं, जो जमीन पर काम करने वाले लोग हमें नजर आते हैं, दरअसल वो महज मोहरे हैं। उनके पीछे असली जो खेल के खिलाड़ी हैं वो बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारियों का कॉकस है जो सारा खेल खेल रहा होता है। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ मोहरे होते हैं, ये सिर्फ धरातल पर काम करते नजर आते हैं, लेकिन चेहरा ये बनते जरूर हैं, लेकिन वास्तविक चेहरा कहीं और छुपा होता है जो सामने नहीं आता है। तो ऐसे ही अधिकारियों के लिए, ऐसे ही अधिकारियों के लिए बारे में इस तरह की ऐसे ही अधिकारियों के लिए न्यूज 11 भारत है आकाश। मैं दर्शकों को भी बता दूं, आपको भी बता दूं कि ऐसे तमाम अधिकारियों के कच्चे चिट्ठे हम यहीं पर खोलेंगे। मंगलवार तक का समय अधिकारियों के पास है, हम उस समय तक अपनी सबूतों को और पुख्ता भी कर ले रहे हैं। और बुधवार तक अगर जांच नहीं होती है इस मामले की तो बुधवार को हम नाम के साथ यहीं पर कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि कौन कौन से अधिकारियों ने वहां पर जमीन ली है। बाकायदा अधिकारी खुद बताएंगे कि वहां पर कौन कौन से अधिकारियों की जमीन है। बाकायदा रजिस्ट्री करने वाले अधिकारी बताएंगे कि रजिस्ट्री हुई कैसे, रजिस्ट्री करवाने वाला कौन है और रजिस्ट्री करने वाला कौन है। तमाम एक एक बिंदु, एक एक सवाल साफ साफ यहीं बैठ करके हम उठाएंगे,
बुधवार को अगर मंगलवार तक कार्रवाई नहीं हुई तो, और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है भू राजस्व सचिव साहब से कि सर बहुत ईमानदार छवि है आपकी, लोग बाहर में कहते हैं कि भाई आप बहुत ईमानदार हैं, तो अपनी ईमानदारी की एक और मिसाल दिखाइए। इस जमीन पर कार्रवाई बनती है क्योंकि 25 एकड़ जमीन, आप अंदाजा लगाइए, अगर हम जैसे पूरे लोग वहां पर उतरेंगे, मेरे ऑफिस का पूरा स्टाफ वहां पर उतरेगा, तो हम आराम से लुका छुपी खेल सकते हैं वहां पर, वो इतनी बड़ी जमीन है। तो सोचिए, ये जल जंगल जमीन यही तो हमारे झारखंड की पूंजी है, अगर इसे लूटा जाएगा तो भाई आप जैसे लोग अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम जैसे आम लोग आखिर जाएंगे कहां? यही रिक्वेस्ट है आपसे। आकाश, अपनी बात पूरी करें। जी हाँ, तो जैसा कि मैं बता रहा था कि अधिकारियों का एक पूरा कॉकस है जो वास्तविक खिलाड़ी है, पर्दे के पीछे का खिलाड़ी है, और यही खिलाड़ी जो है सारा खेल खेलते हैं, और जो सामने नजर आते हैं वे महज मोहरे हैं। और कई बार ये बातें साबित भी हो चुकी हैं, कई अधिकारियों की तो संपत्तियां भी जब्त की गई हैं। हालांकि कार्मिक विभाग के स्तर से यह एक मैंडेटरी जारी किया जा चुका है पहले ही कि सभी अधिकारियों को अपनी संपत्तियों का ब्यौरा जो है सरकार सार्वजनिक करना है, सरकार के पास जमा करना है। लेकिन सच कहूं तो सच्चाई यह है कि तमाम अधिकारियों ने, सभी नहीं, इक्का दुक्का जरूर अपवाद होते हैं हर जगह पर, लेकिन अधिकांश अधिकारियों ने, यह बेहतर शब्द होगा का प्रयोग करना, अधिकांश अधिकारियों ने बेनामी या फिर दूर दराज के रिश्तेदारों के नाम पर या फिर अपने नौकर चाकर इत्यादि के नाम पर, अपने स्टाफ के नाम पर जमीन खरीद रखी है, बेनामी संपत्ति बना रखी है। लेकिन चूंकि ये इतने दूर दराज के रिश्तेदार हैं या नौकर चाकर हैं कि अमूमन यह साबित कर पाना काफ़ी कठिन होगा कि वो जमीन किसकी है या संपत्ति किसकी है। इसलिए बेहतर होगा कि अधिकारियों के कार्यों की जांच कराई जाए। कार्यों की जांच कराने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि किन किन कार्यों में गड़बड़ियां बरती गई, अनियमितताएं की गई, और उनसे यह अंदाजा लगा पाना सहज हो पाएगा, आसान हो पाएगा कि इस जानबूझ करके की गई अनियमितता के बाद उक्त अधिकारी ने कितनी मोटी रकम की कमाई की होगी, कितना चढ़ावा उस अधिकारी ने प्राप्त किया होगा। तो हेमंत सोरेन सरकार से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कार्रवाई भी मौजूदा सरकार जरूर करेगी। अभिषेक, आकाश, एक सवाल का जवाब, चूंकि यहाँ पर सवालों के जवाब आप दे रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब, चूंकि मुझसे ये सवाल आज मैं जब शाम में चाय पी रहा था तो किसी शख्स ने मुझसे पूछा कि भाई विष्णु अग्रवाल एक व्यवसायी है, तो आप ऐसी खबर क्यों दिखा रहे हैं जिससे लग रहा है ऐसा कि आप विष्णु अग्रवाल की तरफ खड़े हैं? तो हुजूर, उन दर्शक को और तमाम जनता को एक हम जवाब देना चाहते हैं कि हम सिर्फ विष्णु अग्रवाल के साथ नहीं खड़े हैं, हम खड़े हैं झारखंड की जनता के साथ। अगर विष्णु अग्रवाल व्यवसायी हैं तो यह उनका गुनाह नहीं है, ठीक है, हम मानते हैं कि 2 करोड़ रुपए की रिश्वत उनसे मांगी गई, और अगर उन्होंने 2 करोड़ की रिश्वत दी है तो हम उनको भी कटघरे में खड़ा करेंगे, क्योंकि अगर मांगना गुनाह है तो देना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। तो विष्णु अग्रवाल साहब, सवाल तो आपसे भी होगा, लेकिन चूंकि आप झारखंड के वासी हैं और ये आपका गुनाह नहीं है कि आप व्यवसायी हैं, एक व्यवसायी के साथ भयादोहन हो रहा था, उसके साथ हमें लगा कि उसकी आवाज उठानी चाहिए। वहां पर अगर कोई आम जनता होता, अगर कोई रिक्शा चलाने वाला भी होता, जो सबसे निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति भी होता, सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी होता, या मैं खुद भी होता, एक आम आदमी कोई भी होता, तो हम उसी संजीदगी के साथ इस आवाज को उठाते, क्योंकि हम न्यूज़ 11 भारत है, जो सच है तो हम दिखाते हैं, और उसी ताकीद के साथ, उसकी पूरी तस्दीक के साथ दिखाते हैं, और बाकायदा खम ठोक कर सच दिखाते हैं, सबूतों के साथ दिखाते हैं। हम आपको बता दें कि कच्चा चिट्ठा तमाम अधिकारियों का हम खोलेंगे, और हम क्या खोलेंगे, बाकायदा अधिकारी का कबूलनामा दिखाएंगे कि कैसे इस खेल के तमाम चट्टे बट्टे एक ही थाली के सब चट्टे बट्टे हैं, कैसे रजिस्ट्री का, जमीन का खेल चलता है, कैसे अधिकारी जनता को बेवकूफ बनाते हैं, पैसे का लेन देन किस चैनल से होता है, कौन कौन डूबा हुआ है, और इस जमीन की, जिस कुटियातू की हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी कौन कौन से अधिकारियों की जमीन है, बाकायदा नाम के साथ, बाकायदा रजिस्ट्री करने वाला, बाकायदा रजिस्ट्री करवाने वाला, बाकायदा पीठ पर हाथ रखने वाला, सबका खुलासा होगा। इंतजार करते रहिए, न्यूज़ 11 भारत इसका खुलासा करेगा। आकाश, सबसे जरूरी चीज है कि जो अंचल अधिकारी होते हैं, अंचल अधिकारी अपने आप को एक तरह से मालिक मान करके चल रहे हैं जमीनों का, जहां मन करे जिस जमीन की रजिस्ट्री रोक सकते हैं, म्यूटेशन रोक देते हैं, जिस जमीन की मन करे उसकी म्यूटेशन ओके कर देते हैं, रजिस्ट्री ओके कर देते हैं, डीड डन कर देते हैं, दाखिला खारिज कर देते हैं। कहीं ना कहीं एक लगाम की जरूरत, कहीं ना कहीं एक रेगुलेशन की जरूरत तो जरूर है। जी देखिए अभिषेक, पहले से ही रेगुलेशन बना हुआ है, रूल्स बने हुए हैं, लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता है। दरअसल
अंचलों में जमीन के कस्टोडियन होते हैं अंचलाधिकारी, उनकी जिम्मेवारी होती है कि जमीन को बचा करके रखें, और यदि किसी की जेन्युइन जमीन है, किसी की का जेन्युइन प्लॉट है, तो उसका प्रॉपर तरीके से दस्तावेज दुरुस्त हो जाए, ये सुनिश्चित करना उनका काम होता है। चाहे मामला म्यूटेशन का हो, चाहे रजिस्ट्री का हो, चाहे उस जमीन पर वास्तविक दखल कब्जे का हो। लेकिन ये बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अधिकारियों ने खुद को जमीन का मालिक समझ लिया है, खासतौर से अंचल अधिकारियों ने जो अंचलों में बैठते हैं खुद को जमीन का मालिक समझ लिया है, और जिस जमीन को जैसे चाहते हैं वैसे तोड़ मरोड़ करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि नामकुम अंचल ही नहीं बल्कि राज्य भर के अंचलों में जमीन से संबंधित जो मूल दस्तावेज हैं वे पूरी तरह से गायब हैं या फिर फाड़ डाले गए हैं, इसलिए ताकि सच्चाई सामने नहीं आ सके। और दस्तावेजों के अभाव में, चूंकि दस्तावेज मौजूद रहेंगे तो वैसी स्थिति में अधिकारी अपना खेल नहीं खेल पाएंगे, इसलिए दस्तावेजों को गायब कर दिया गया है। साथ ही साथ जो दस्तावेज हैं उनमें बहुत सारे छेड़छाड़ किए गए हैं। आप देखेंगे कि जो रजिस्टर में मेंटेन है वो चीज़ें जो है, अगर आप ऑनलाइन में उसका मिलान करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि ढेर सारी विषमताएं हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? जमीन का यह कौन सा खेल चल रहा है? पिछली रघुवर सरकार ने लैंड बैंक बनाने की बात कही थी, बहुत सारे भूखंडों को उसमें शामिल किया गया था, यहाँ तक कि रैयती जमीनों में भूखंडों को भी सरकारी भूखंड घोषित किया गया था। और यहाँ तो जो सरकारी भूखंड है, जो सरकारी प्लॉट हैं, उनकी धड़ल्ले से खरीद फरोख्त की जा रही है, और खरीद फरोख्त करने वाले कुछ चेहरे सामने नजर आते हैं, लेकिन जो मूल खिलाड़ी हैं, जो वास्तविक खिलाड़ी हैं, जो पर्दे के पीछे से खेल रहे होते हैं, उन्हें कोई देख नहीं पाता है। तो न्यूज़ 11 भारत का यह प्रॉमिस है अपने दर्शकों से कि हम पर्दे के पीछे के उन वास्तविक खिलाड़ियों के चेहरे पर से भी नकाब हटाएंगे, उनका चेहरे को भी सामने लाएंगे। अभिषेक, बिल्कुल आप प्रॉमिस कर रहे हो तो एक प्रॉमिस मैं भी दर्शकों को कर दूं कि दर्शक अंदाजा लगा ले कि अगर एक अधिकारी बाकी पूरे रांची जिला के अधिकारियों की पोल खोल दे तो कैसा लगेगा। तो कमर कस के बैठिए, बहुत जल्द ऐसा होने वाला है। बहुत जल्द आपको पता चलेगा कि कौन कौन से अधिकारी इस खेल में लिप्त हैं, किस अधिकारी ने कौन से अधिकारी पर प्रेशर बनाया कि कौन से जमीन को खारिज कर दीजिए, कौन से जमीन को ओके कर दीजिए, कौन से मालिक को परेशान करना है, कौन से मालिक को नहीं परेशान करना है, किससे कितनी वसूली करनी है और किस चैनल से वसूली करनी है, किसका दलाल कौन है, कहां से निर्देश प्राप्त होते हैं। बाकायदा सरकारी अधिकारी इसकी पूरी पोल खोलेगा। तो आकाश, दर्शकों को भी इसके लिए तैयार रहना होगा। दर्शक आप भी तैयार रहे, आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी जब आप सुनेंगे कि भ्रष्टाचार का ये खेल कैसे होता है। सिर्फ नामकुम अंचल की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं रांची के हर अंचल की। आपको हर अंचल की बात हम बताएंगे, हर अंचल का खुलासा हो जाएगा। उस खुलासे में इतना बड़ा खुलासा हम बहुत जल्द करने वाले हैं दर्शकों के सामने। तो भू राजस्व सचिव जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 इस कुटियातू की जो जमीन है 25 एकड़, इसका बेस आपको पता करना होगा। आपको पता करना होगा कि यहां कहां गड़बड़ी हुई है, क्योंकि बहुत ज्यादा भरोसा है झारखंड के लोगों को आपके ऊपर। झारखंड के लोगों को लगता है कि आप बहुत ईमानदार हैं, तो अपने ईमानदार होने का सबूत एक बार फिर पेश कीजिए। आप खुद जाइए कुटियातू, आप खुद जाकर के चेक कीजिए कि आखिर जहां पर सिर्फ बाउंड्रीज बनी हुई है वहां पर आखिर हथियारबंद गार्ड्स के बैठने का क्या मतलब है। आखिर इस कुटियातू की 25 एकड़ की जमीन की सच्चाई क्या है, आखिर किसके किसके नाम से रजिस्ट्री हुई है, किसने ये रजिस्ट्री करवाई। और ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, अगर हमने थोड़ी सी कोशिश की तो पूरा सच सामने आ गया। अगर प्रशासन अपना पूरा दम लगा दे तो बिल्कुल मजाल नहीं है कि 25 एकड़ तो छोड़िए, 1 डिसमिल जमीन इधर से उधर हो जाए। क्यों आकाश? जी हाँ, बिल्कुल। प्रशासन यदि चाहे और प्रशासन यदि प्रॉपर तरीके से काम करे तो किसी के लिए भी अब मुश्किल होगा कि वह 1 डिसमिल जमीन भी इधर से उधर कर दे। लेकिन चूंकि प्रशासनिक महकमा, खासतौर से भू राजस्व विभाग से जुड़ा हुआ महकमा या तो काम के बोझ तले दबा हुआ है, या फिर उनके पास मैन पावर की कमी है, या फिर इच्छा शक्ति की कमी है, या फिर उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं से प्रेशर है। ये सारी चीजें हैं। इनमें से जो भी सच्चाई हो, मुझे नहीं पता कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, लेकिन यदि ठान लिया जाए तो इस प्रकार की गड़बड़ियों को रोका जा सकता है, इस प्रकार के लोगों पर लगाम लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने वाले, ऐसा कुकृत्य करने वालों को होठवार का रास्ता दिखाया जा सकता है। यह बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कानून में इसके लिए तमाम प्रकार के प्रावधान हैं। उन्हीं प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए और संविधान प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यदि अधिकारी काम करना शुरू कर दे, और यदि कोई 1-2 अधिकारी भी ठान ले कि नहीं, उसे इस भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना है, तो
भले ही भ्रष्टाचार पूरी तरह से जड़ से मिटे या ना मिटे, लेकिन इस पर एक हद तक काबू पाया जा सकेगा। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि आखिर बिल्ली के गले में घंटी बांधे तो कौन बांधे, कौन अधिकारी सामने आएगा, कौन अधिकारी आगे आएगा जो अधिकारियों के पूरे कॉकस से टकराने की हिम्मत रखता हो। ये एक बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब शायद अभी तक किसी के पास नहीं है। अभिषेक, तो चलिए आकाश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए। दर्शकों को हम एक बार फिर से बता दें कि दर्शक तैयार रहिए, आप बहुत जल्द खुलासा करने वाले हैं हम नहीं खुलासा करेंगे, बाकायदा अधिकारी अपने साथी अधिकारियों के राज फाश करेंगे, बताएंगे कि भाई कहां पर कैसे इस जमीन के लिए खेल हुआ, और सिर्फ इस जमीन की नहीं बल्कि पूरे रांची जिला में कहां कहां कौन कौन से ब्लॉक में कौन कौन से अधिकारी इसमें लिप्त हैं, बाकायदा भू राजस्व के कौन से अधिकारी क्या कहते हैं, किस चीज के लिए प्रेशर बनाते हैं, सारे खुलासे बहुत जल्द दर्शकों के सामने बाकायदा अधिकारी करेंगे। हम कुछ नहीं बोलेंगे, कैमरा बोलेगा सब कुछ, तो सिर्फ इंतजार करिए। और विष्णु जी, संदेश आपके लिए भी यह है कि सीधी सी बात है, घूस देना अगर गुनाह है, घूस लेना गुनाह है, तो घूस देना भी गुनाह है। आप भी इक्वली गुनहगार हैं। सवाल तो आपसे भी है कि आखिर आपने घूस क्यों दिया, आपने शिकायत क्यों नहीं की, शिकायत करने की जगह आप सीधे घूस देने क्यों पहुंच गए। तो बहुत सारे सवाल हैं, हम तो सवाल सब पर उठाएंगे, चूंकि हम मीडिया हैं, हमारा काम ही सवाल उठाना है, हमारा धर्म है ये, और हम अपने धर्म को निभा रहे हैं।